ফ্রান্স, জাপান, ভারত, নেদারল্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি দেশ থেকে আসা সিংহভাগ পর্যবেক্ষকই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। পর্যবেক্ষণ শেষে ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাহী বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश में आपको पता है कि कल इलेक्शन हुआ और उसमें अवामी पार्टी भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत चुकी है और चौथी बार ये इलेक्शन जीती है और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश अब चौथी बार बनेगी। बहुत बहुत मुबारक हो। ये इलेक्शन कैसा था? क्या ये इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई? इस इलेक्शन में क्या कोई रिग हुआ? ये इलेक्शन रिगिंग हुई या नहीं हुई? इसके ऊपर बात करेंगे। और जो अमेरिका ने और फिर यूके ने, रशिया ने, चाइना ने, इंडिया ने और बड़े बड़े मुमालिक ने, यूरोपीय यूनियन ने, अफ्रीकन यूनियन ने, जापान ने, फ़लस्तीन ने अपनी टीमें भेजी थी, ऑब्जर्वर टीमें भेजी थी कि जाके देखो कि वहाँ पर इलेक्शन साफ और शफाफ हो रहे हैं, क्या वहाँ पर कोई किसी किस्म की धांधली तो नहीं हो रही, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उस टीम ने जाके जो बताया, उस टीम ने जो लिखा, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि वाकई ही बांग्लादेश में इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। क्या वजह है कि बांग्लादेश की दो बड़ी पार्टीज बीएनपी ने बाइकॉट क्यों किया, जमाते इस्लामी ने क्यों बाइकॉट किया, और फिर उसके बाद जो टर्न आउट होता है वो इतना कम क्यों, यानी वोट इतने कम क्यों पड़े हैं? 40 से 50% के दरमियान टर्न आउट हुआ है वोटिंग का। ये क्या वजह है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो भी है बांग्लादेशी मीडिया की, वो पहले वीडियो देखेंगे, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में क्या इलेक्शन मैनेज्ड इलेक्शन था या फिर फ्री एंड फेयर था। लेकिन कमाल की बात यह है कि चौथी बार शेख हसीना वजीर आजम बन चुकी हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी पार्टी को मुबारक हो, ओवरऑल पूरे बांग्लादेश को जनाब मुबारक हो। क्योंकि देखें, ये तो मानना पड़ेगा कि जो वो कहते हैं ना कि सियासी इस्तेहकाम, जो सियासी इस्तेहकाम है वो बांग्लादेश में तो है और लगातार एक ही पार्टी की हुकूमत आ गई है चौथी बार। ये कोई, मैं कहता हूं कि बड़ा मौजज़ा ही है। एशिया में ऐसा कहीं होता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आई, बल्कि दुनिया भर में बहुत कम आता है ऐसा, और फिर स्पेशली बांग्लादेश में। आइए इसी के ऊपर पहले वीडियो देख लेते हैं नाज़रीन इकराम, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। नाज़रीन इकराम, वीडियो देखिएगा, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। শুধু বাংলাদেশ নয়, এবারের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকগণ। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে 127 জন বিদেশি পর্যবেক্ষক বিপুল সংখ্যক ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। রোববার সকালে ভোট গ্রহণ শুরুর পর থেকেই রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা। ঢাকা কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ সহ কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন চীন, মরিশাস ও উজবেকিস্তানের পর্যবেক্ষকরা। পাশাপাশি বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে ও অস্ট্রেলিয়ার 3 জনের একটি দল। পর্যবেক্ষণ শেষে ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাহী বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। We were happy now regarding with whether the Prime Minister will give power to, that's for you, that's for the government to do, not for me. I mean, what we saw today in summary is a good process. Good voting process in a voting day. নির্বাচন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে রুশ ফেডারেশন ও গাম্বিয়ার হাই কমিশন থেকে আসা পর্যবেক্ষকরা। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে জানিয়ে তারা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে। Бангладеш присутствовать здесь, в столице этого дружественного нам государства, и вести наблюдение за избирательным процессом. The government and people of Bangladesh for very peaceful elections. We are equally impressed with the voters' discipline, patience, and peaceful conduct of these elections. Most notably, the women and the youth
for their show of patriotism, commitment to democracy by turning out in large numbers to vote. কোন রাজনৈতিক দলের বয়কট বা ভোটার উপস্থিতির পরিসংখ্যানের চেয়েও নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা পর্যবেক্ষকরা। The number of parties that are represented here, I believe I saw 7 or more parties represented here. People seem to be eager and enthusiastic about the participation. I mean, from the people that I've seen over here. The question of boycott by a political party is the tactical or the strategic decision of that political party, which is in their own interest, and it is not our job to comment on the judgment of their political decision. ফ্রান্স, জাপান, ভারত, নেদারল্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি দেশ থেকে আসা সিংহভাগ পর্যবেক্ষকই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी और इसमें पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर टीम बांग्लादेश में आई और इलेक्शन के बारे में उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उसके बाद उन्होंने बताया, अब आप देखें कि फ़लस्तीन से लेकर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और फिर यूरोपीय यूनियन के उसमें सारे ममालिक आ जाते हैं, जितने भी देश हैं। यूके, बरतानिया से भी एक टीम आई, अमेरिका से स्पेशल टीम आई, रशिया से आई, फिर इसी तरह चाइना से, भारत से, पूरी दुनिया से आती है कि इलेक्शन के बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर इलेक्शन साफ और शफाफ हो भी रहे हैं या फिर धांधली हो रही है या फिर मैनेज किस्म के इलेक्शन है। तो उसके ऊपर उनका कहना है कि स्पेशली जो अमेरिका है, हालांकि अमेरिका इलेक्शन से पहले सैंक्शंस की बातें कर रहा था कि हम इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे शेख हसीना की हुकूमत के ऊपर, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाते। इसी तरह एक दो देश और भी बातें कर रहे थे। अब वो देखिए, उनकी ही टीम ने ये कहा है, अमेरिका और यूके की टीम ने जो कहा है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि चीन ने क्या कहा है, रूस ने क्या कहा है। अब देखें कि अमेरिका की जो टीम है और यूके की जो टीम है वो कह रही है कि हमने आके यहां पर जो देखा है, इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, टर्नआउट चाहे वो कह रहे हैं कम है 40 से 50%, लेकिन इसमें धांधली नहीं हुई। यहां पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं, किसी किस्म के मैनेज इलेक्शन नहीं थे, कोई भी प्रेशर नहीं था। जो वोटर वोट डालने के लिए आते थे, उनका जो दिल करता था वो उसी को वोट देते थे, जो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। और फिर वो ये कह रहे हैं, आप देख लें कि अमेरिका की ऑब्जर्वर टीम ये कह रही है, अमेरिकन कह रहे हैं, फिर यूरोपीय यूनियन की जो टीम आई थी वो भी यही बात कर रही है, यूके की टीम भी बात ये कर रही है, और रशिया की टीम जो आई है उसने तो यहां तक कह दिया है कि यहां पर 1% भी धांधली नहीं हुई, कोई रिग की हमें कोई नजर नहीं आई कि किसी भी किस्म की मैनेज इलेक्शन हो। वो कह रहे हैं कि हमारी टीम वहां गई है, आज़ाद माहौल था, साफ माहौल था, लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई फसाद नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े के हमने कोई इंसिडेंट इस तरह के नहीं देखे बांग्लादेश में। लेकिन वो एक अलग बात है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने बताया ये जा रहा है, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कि ओपोजिशन जो अहलकार थे या कि सियासी कारकुन थे, उनके जो लीडर्स थे ओपोजिशन के, उनको पकड़ा हुआ है, जेल में कैदोबंद किया हुआ है। और फिर बीएनपी बड़ी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने ये इलेक्शन का बाइकॉट भी किया हुआ है, जमात इस्लामी ने भी बाइकॉट किया हुआ है, जिसकी वजह से टर्नआउट बहुत कम हुआ है। और आप ये खुद भी देख सकते हैं कि वो इलेक्शन कितना साफ और शफाफ होगा जो हुकूमत खुद ही इलेक्शन करवाए, यानी केयर टेकर सेटअप नहीं होता तो फिर उसमें सवालात उठते हैं। और ये काम निगरान हुकूमत का होता है, केयर टेकर का होता है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो इलेक्शन करवाए और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए दोनों साइड्स को, दोनों तरफ से। ये ना हो कि एक मेरी हुकूमत हो और मैं खुद इलेक्शन करवाऊं, यानी उस रेस का मैं हिस्सा बन जाऊं, बाकी सबको बाहर निकाल कर अकेला ही दौड़ूं और इलेक्शन जीत जाऊं। ये भी है एक बात तो। लेकिन जी अब जो ऑब्जर्वर टीम्स आई हैं उन्होंने तो कह दिया है कि कोई भी किसी भी किस्म की धांधली बांग्लादेश में नहीं हुई। इसमें आप देख लें कि बरतानिया है, जापान है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है और पूरी दुनिया से आए हुए हैं। जापान और भारत से भी कुछ ऑब्जर्वर टीम आई है और भारत ने भी कहा है कि ये इलेक्शन ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। और अब ये देखें कि जो अमेरिका ने एक इसके ऊपर प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की थी शेख हसीना के ऊपर कि हम इसकी हुकूमत नहीं आने देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि शेख हसीना जीत चुकी हैं।
नाज़रीन इकराम, वो दो तरह जीत चुकी, एक तो इलेक्शन में जीती हैं, एक अपने बयानिए से जीत गई हैं, और जो वो कहती रही हैं उसको उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली साबित भी करके दिखाया। अमेरिका चाहता था कि हम इनको हुकूमत, जब इलेक्शन होगी इनकी हुकूमत नहीं बनने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना की हुकूमत अब आ गई है और वो चौथी बार इलेक्शन जीत चुकी है। सुबकी का सामना अमेरिका को करना पड़ा है, अब उसको भी ये रिपोर्ट मानना पड़ेगी जो अमेरिकन ऑब्जर्वर ने दी है, जो अमेरिकन थिंक टैंक ने दी है, जो उनकी टीम बांग्लादेश में आई है, जो उन्होंने अगर नहीं मानते तो फिर दुनिया कहेगी कि अमेरिका झूठ बोलता है, अमेरिका झूठ से काम लेता है। नाजरीन, इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।